बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और दो ऐसी खबरें मेरे पास हैं जो कि अमेरिका ईरान कशीदगी में आप इसको यूँ कह सकते हैं कि इस्लामी दुनिया के लिए ठंडी हवा का झोंका है। पहले एक ख़बर को डिस्कस कर लेते हैं, दूसरी खबर के लिए दूसरा भी लॉग करूँगा क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नाम आएगा। लेकिन इससे पहले जो है एक नया नाम जो है वो सामने आया है और ये है कि इस्लामी नेटो बनने जा रही है और इसके लिए तैयारी का आगाज़ कर दिया गया है। आगाज़ में इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और कौन कौन से ममालिक में क्या मुआहदा हो सकता है, नेटो क्या है और नेटो के असूल क्या हैं, इस पर जो है बात करना ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बहरी जहाज़ ईरान पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। और ऐसी सूरत हाल में किसी ऐसी ख़बर का आना कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो यकजा हो रहे हैं और ना सिर्फ यकजा हो रहे हैं बल्कि उसमें ईरान को भी शामिल किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है जिसको देना जो है मैंने समझा कि आप लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक को इकट्ठे होना चाहिए उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी का बायस बनेगी। जी हाँ, ये बरतानवी एक अखबार है, अल-यौम नाम है उसका, राय अल-यौम। इस अखबार ने एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उसने ये कहा कि बहुत जल्द एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, दिफाई इत्तेहाद है जो कि रियाज़, काहरा और इस्तांबुल के मबैन बनेगा और ये इस्लामी नेटो का आगाज़ होगा। इस अखबार के तजियाकार के मुताबिक सदर तैयब अर्दवान जो हैं बहुत जल्द काहरा और रियाज़ का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे के दौरान वो इन मुद्दात पर बात करेंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि दो ख़बरें इसके अंदर भी शामिल हैं। एक ख़बर तो ये है कि एक प्रोडक्शन लाइन काहरा के अंदर बनाई जा रही है जिसमें $350 मिलियन खर्च किए जाएंगे, यानी प्रोडक्शन लाइन दिफाई असले की वहाँ पर तैयार किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, तुर्की उसको ट्रांसफ़र करेगा और $350 मिलियन की काहरा यानी मिस्र के अंदर जो है सरमायाकारी करेगा। और दूसरी खबर यह है कि रियाज़ यानी सऊदी अरब जो है वो तुर्की के 5th जनरेशन जहाज़ जिसमें इससे पहले पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी उसमें शामिल होना चाहता है। तो ये एक बड़ी खबर है। अब इसके आगे अगर चलें तो तुर्क वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनका नाम है हकान फिदान। इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की है और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि इस्लामी नेटो बन सकती है और उसमें जो उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया वो बड़ा ज़बरदस्त और मैनी खेज़ और मेरा ख़्याल है इसराइल और अमेरिका के लिए अलार्मिंग भी है, यानी इसराइल और अमेरिका यहाँ से भाग जाएँ क्योंकि उनके लिए ये अलार्मिंग है। और उसने कहा कि इसमें ना तुर्क है, ना अरब है, ना फ़ारसी, न तुर्क, न अरब, न फ़ारसी, इसमें सिर्फ मुसलमान होंगे। देखें, ये एक बड़ी बात है कि पहली मर्तबा इस्लामी इत्तेहाद के अंदर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया कि इसमें ना कोई तुर्क होगा, ना कोई फ़ारसी अरबी बोलने वाला होगा, ना कोई फ़ारसी बोलने वाला। तो इसमें तमाम उन ममालिक का जो कि मिडल ईस्ट के अंदर अहमियत रखते हैं उनके नाम आ गए और जिसमें ईरान को भी शामिल कर लिया गया, यानी एक ही प्लेटफॉर्म जिस पर सऊदी अरब भी होगा, ईरान भी होगा और तुर्की भी होगा, ये प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है और ये नेटो की तर्ज का प्लेटफॉर्म होगा। मिस्री सफारतकार जो हैं अली अल शुमारी, उन्होंने अल जज़ीरा मुबाशिर को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ हमें एक छतरी के नीचे आ जाना चाहिए और वो छतरी जो है इस्लामी नेटो की छतरी हो सकती है। अगर यूरोपियन यूनियन बन सकती है और यूरोपियन ममालिक अपने मफादात के लिए, अपनी तजारत के लिए अपनी करेंसी डेवलप कर सकते हैं तो मुसलमान मुल्क क्यों नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर नेटो में जो उसका डिक्लेरेशन है, नेटो डिक्लेरेशन, उसकी जो क्लास 5 है यानी 5th क्लास जो है उसके मुताबिक एक पर हमला दूसरे पर हमला तसव्वुर होगा। ये वो मुआहदा होगा जिसके तहत किसी भी इस्लामी मुल्क पर हमला जो है वो बाकी इस्लामी ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और तमाम फ़ौज इकट्ठी कर ली जाएगी। अमेरिका ने जहाँ हमला करना होता है नेटो का नाम इस्तेमाल करता है। अभी भी देख लें ग्रीनलैंड में उसने नेटो अफवाज जो हैं उसके हेलीकॉप्टर और जहाज़ भिजवाए, यानी उसने अपने हेलीकॉप्टर और जहाज़ नहीं भिजवाए। उसने कहा जी तमाम ममालिक जो हैं ये नेटो के ये आ रहे हैं आप पर हमलावर होने। वो तो खैर अल्लाह भला करे जर्मनी और इंग्लैंड का जिन्होंने इसकी मुखालफत की और वो भी नेटो के रुकन थे, उन्होंने ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि उससे पहले अपनी फ़ौजें जो हैं ग्रीनलैंड में भिजवा दी कि इस तरह से कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा एक आज़ाद ममलकत पर
کہ نیٹو کی افواج جائیں اور کسی دوسرے کو کا راستہ روک لیں، لیکن اسلامی نیٹو جو ہے یہ بننے جا رہی ہے، اور اس کی خبر کا اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر کافی چرچا ہے۔ بی بی سی نے بھی یہ سٹوری جو ہے پبلش کی ہے، اور اس نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس اسلامی نیٹو کے تحت اسلحہ سازی اور دفاع پہ جو ہے مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی۔ دیکھیں، اسرائیل ایک کے بعد ایک ملک کے خلاف چلے گا، اور میں یہ بات بہت لمبے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ایران واحد شیلڈ رہ گئی ہے اسلامی دنیا کی۔ یہ شیلڈ ہٹی تو اسلامی دنیا کے تمام وسائل، اسلامی دنیا کی تمام دولت اور اسلامی دنیا کے تمام دفاع جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں، یعنی امریکہ اور یہودیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اسرائیل اس پر حکمرانی کرے گا، اور آپ امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہ اپنے کوئی کھانے پینے کا سامان منگوا سکیں گے، نہ اگا سکیں گے، اور نہ اپنا تیل اور گیس جو ہے بیچ سکیں گے۔ یہ ساری صورتحال میں اگر میں یہ بات سوچ رہا ہوں تو دنیا کے ایسے ممالک بھی موجود ہیں جو اس سے بہتر سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، ترکی کو تجربہ ہے نیٹو میں رہنے کا۔ ترکی نے جو ہے واحد اسلامی ملک ہے جو نیٹو کا رکن ہے، اور اس کو تجربہ ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں کس قدر مؤثر ہوتی ہیں اور اجتماعی دفاع میں یہ کس قدر کام کرتی ہیں۔ جب ایران بھی اس میں شامل ہو جائے گا تو پھر امریکہ کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ آبنۂ ہرمز یا خلیج فارس یا ریڈ سی سے ایران پر حملہ کر سکے۔ ابھی تو ہمیں نظر نہیں آتا، ابھی تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ابراہم لنکن آ گیا ہے، اور ایک اور جرالڈ نام کا جو ہے جہاز جو ہے جلال فورڈ وہ پہنچایا جا رہا ہے تاکہ اس پر حملہ کیا جائے، اور ایک طرف جو ہے مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کہاں پہ؟ جنیوا میں، جہاں پہ امان حکومت کے زیر انتظام جو ہے بالواسطہ جو ہیں مذاکرات کیے جا رہے ہیں، یعنی ترک وزیر خارجہ عباس اراغچی جو کچھ امان کے سفیر کو وہاں پہ یا امان کے اہلکاروں کو جو کچھ بتائیں گے وہ آگے اس کو بتائیں گے اور اس کا جواب لے کر آئیں گے۔ آمنے سامنے مذاکرات ابھی بھی نہیں ہیں، انتظار کیا جا رہا ہے جرالڈ کے پہنچنے کا، جس کے بعد دو بحری بیڑے، یعنی بڑے بحری بیڑے، دنیا کے دو بڑے بحری بیڑے جو ہیں وہ آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس میں موجود ہوں گے اور ایران پر حملہ کرنے کے تیار ہوں گے۔ اس سے پہلے اگر یہ معاہدہ ہو گیا جس میں ایران کو شامل کر لیا گیا تو ایران کی جان بچ سکتی ہے، اور ایران کی جان بچانا پورے اسلامی دنیا کا دفاع ہے۔ میں یہ پہلے بات کہہ چکا ہوں۔ اس کے حوالے سے دو ایک خبریں اور بھی ہیں جن کو آنے والے ولاگ میں ڈسکس کروں گا، لیکن چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حقان فیدان جو کہ وزیر خارجہ ہیں ترکی کے، انہوں نے اپنی میڈیا کانفرنس میں یہ بات بھی کہی ہے کہ اس اتحاد کے اندر ایٹمی پاکستان اور دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، اور یہ نیٹو اور اسلامی ممالک پر مشتمل ہوگی جو ایک دوسرے کے ساتھ دفاع کریں گے۔ آذربائیجان بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، تاجکستان بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو اب تو اگر یہ بن گئی تو ساری دنیا کے لیے اوپن ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔